अं- अंतप्रवाह अंतप्रवाह नदियाँ। अंतप्रवाह नदी तंत्र कौन सा है? अंतप्रवाह नदी तंत्र गग्गड़ नदी। देखो गग्गड़ नदी क्या है? गग्गड़ नदी बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से गग्गड़ नदी को समझा रखा है, समझते हैं। उद्गम कहाँ? कालका हिल से। कालका हिल से गग्गड़ नदी का उद्गम है। शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी कालका हिल से शिवालिक पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से क्या गग्गड़ नदी का उद्गम होता है। उद्गम फिर उद्गम के बाद में जस्ट तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील है ये प्रवेश टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से गगन नदी क्या करती है, यहाँ टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ की, उससे तो राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। फिर थोड़ी सी आगे कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता इस पर भी विकसित है। कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता है। फिर जस्ट उससे तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ की, तलवाड़ा झील है। फिर उससे जस्ट आगे ये जलपट्टी सरस्वती नदी जलपट्टी है, जो कुबड़ जलपट्टी है वो इसी नदी पर है। तलवाड़ा बाड़मेर मैगजीन के लिए, तलवाड़ा बाड़मेर मैगजीन के लिए। और ये फिर कहाँ चली जाती है, ये फोर्ट अब्बा, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बा में चली जाती है। तो गगन नदी देखो, गगन नदी को विस्तृत रूप देखो। गगन नदी है क्या? गगन नदी सबसे पहले तो कहाँ से उद्गम? कालका की हिल्स शिवाली, कालका हिल्स शिवाली से उद्गम होता है। टिब्बा तहसील, टिब्बा तहसील जो हनुमानगढ़ की टिब्बा तहसील है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश की। फिर तिलवाड़ा झील बना दी हनुमानगढ़ में। फिर कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता विकसित है इसी पर। फिर क्या है, ये फोर्ट अब्बा पाकिस्तान के फोर्ट अब्बा में जाके विलुप्त होगी। अब यहाँ के देखो इसकी जो ये तिलवाड़ा झील है, इसका देखो ये चल रहा है ना, ये मटर, ये जलपट्टी है, सरस्वती नदी है यहाँ से ही निकल रही है, एक जलपट्टी है जो तलवाड़ा बांसवाड़ा मैगजीन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो उद्गम किसका? गग्गड़ नदी का उद्गम कहाँ है? कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश से। कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से शिवालिक श्रृंखला कालका की पहाड़ी से है। अपा क्षेत्र श्री हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर में। और देखो गग्गड़ नदी की विशेषता क्या है? विशेषता देखो गग्गड़ नदी की विशेषता क्या है? उपनाम क्या है? सरस्वती, प्राचीन उपनाम सरस्वती। मर्ग नदी, मर्त नदी, मरी हुई नदी। नट नदी, द्रप्सदती और सोता नदी, सोता नदी। देखो उपनाम क्या है? सरस्वती। गग्गड़ नदी का उपनाम सरस्वती। मर्त मरी हुई नदी गग्गड़ नदी है। नट नदी, नट नदी कौन सी है? गग्गड़ नदी है। एक द्रस्दवती, द्रस्दवती भी क्या है? द्रस्दवती भी गग्गड़ नदी है। और एक सोता नदी भी क्या है? गग्गड़ नदी है। तो गग्गड़ नदी की उपनाम क्या है? कितने? 5। सरस्वती, मर्त नदी, नट नदी, द्रस्दवती और सोता नदी कहाँ है? इसकी उपनाम है। अपा क्षेत्र कहाँ है? हनुमानगढ़ नाली, अपा क्षेत्र को नाली या पाट हनुमानगढ़ की। और हकरा पाकिस्तान में, हकरा पाकिस्तान में। अपा क्षेत्र को दो नाम से जाना जाता है। अपा क्षेत्र को हनुमानगढ़ में तो किसके? नाली या पाट, और पाकिस्तान में हकरा, पाकिस्तान में हकरा। अपा क्षेत्र को हनुमानगढ़ में तो नाली टाप, नाली व पाट, और पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है। नाली अपा क्षेत्र या गग्गर के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नल को भी नाली कहा जाता है। भेड़ की जो नस्ल है ना, हनुमानगढ़ में भेड़ की जो नस्ल उसे भी नाली कहते हैं। नाली अपा क्षेत्र के या गग्गर के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल को भी नाली कहते हैं। भेड़ की नस्ल भी नाली है। नाली क्या है? एक भेड़ की नस्ल भी है। और इसके अपा क्षेत्र को हनुमानगढ़ में तो नाली पाट कहते हैं और पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। गग्गड़ नदी के, गग्गड़ नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है। शिवालिक की पहाड़ी कालका, कालका पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला के हिमाचल प्रदेश से क्या होती है? गग्गड़ नदी का उद्गम। तो ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कहाँ से? हिमालय से आ रही है। गग्गड़ नदी राजस्थान की क्या है? एकमात्र नदी है जो हिमालय से आ रही है। हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है गग्गड़ नदी। देश व राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी है। एक तो देश की और राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी मानते हैं, वो कौन सी नदी है? गग्गड़ नदी है। देश व राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की नदी कौन सी है? गग्गड़ नदी। देखो गग्गड़ नदी की और विशेषता क्या है? गग्गड़ नदी की विशेषता है कि ये देश की
और राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदियाँ हैं। अब देखो और क्या है, श्री राम वाड्रे एम हनुमंता राय को गग्गर नदी के प्राचीनतम मार्ग की खोज के लिए नियुक्त किया। गग्गर नदी के प्राचीनतम मार्ग की खोज के लिए किस किस को नियुक्त किया है? श्री राम वाड्रे, श्री राम तो वाड्रे, और हनुमंता राय को गग्गर नदी के प्राचीनतम मार्ग की खोज के लिए नियुक्त किया गया है। 2 आदमी हैं जिनको प्राचीनतम मार्ग के लिए नियुक्त किया है। गग्गर नदी का जो प्राचीनतम मार्ग है उसको खोजने के लिए नियुक्त किया है। तो एक तो श्री राम वाड्रे और एक हनुमंता राय। श्री राम वाड्रे और हनुमंता राय क्या हैं? 2 आदमी ऐसे हैं जिसे गग्गर नदी के प्राचीनतम मार्ग की खोज करने के लिए नियुक्त किया है। अब देखो फोर्ट अब्बास है कि फोर्ट अब्बास पाकिस्तान का गग्गर नदी का अंतिम स्थान है। गग्गर नदी वहाँ विलुप्त हो जाती है। गग्गर नदी का अंतिम स्थान कौन सा है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास गग्गर नदी का अंतिम स्थान है। अब दूसरी नदी कौन सी आती है? कांतली। अंतःप्रवाह की दूसरी नदी कौन सी है? कांतली अंतःप्रवाह की दूसरी नदी है। कांतली का उद्गम कहाँ से होता है? कांतली का उद्गम होता है खंडेला की फाड़ी, खंडेला हिल्स, शिक्कर की खंडेला की फाड़ी। और सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता शिक्कर की है। और झुंझुनू में कौन सी है? सुनारी सभ्यता झुंझुनी, खेतड़ी झुंझुनी की सुनारी, और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर। संगम कहाँ है? शुरू में ही हो जाता है। अंतःप्रवाह की नदी है तो अंतःप्रवाह की नदी है तो किसी मैदानी भाग में जाके विलुप्त हो जाएगी। तो देखो कांतली नदी का पहले उद्गम देखते हैं। सबसे पहले कांतली नदी का क्या देते हैं? उद्गम। तो खंडेला हिल से, खंडेला की पहाड़ी से ये कांतली नदी अंतःप्रवाह की नदी है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से उद्गम हो गया। अब कांतली नदी पर एक तो सीकर में गणेश्वर सभ्यता और एक झुंझुनू की खेतड़ी में सुनारी सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता कांतली नदी अंतःप्रवाह की नदी है, इस पर विकसित हुई। चोरों में जाके ये विलुप्त हो जाती है। अब देखो उद्गम खंडेला की पहाड़ी शिक्कर से कांतली नदी का उद्गम होता है। अपा क्षेत्र कौन है? शिक्कर झुंझुनू, क्योंकि शिक्कर पर गणेश्वर सभ्यता और झुंझुनू में सोनारी सभ्यता। इसके अपा क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। कांतली नदी के जो क्षेत्र है अपा क्षेत्र उसको तोरावटी कहते हैं, कोई शक ही नहीं है, तोरावटी कहते हैं। कांतली राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी है, केवल राजस्थान की। वो क्या है? देश व भारत व देश की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की नदी है। और केवल यदि राजस्थान की बात की जाए, केवल राजस्थान की, तो कांतली नदी राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की नदी है। अंतःप्रवाह की क्योंकि ये 100 किलोमीटर के दायरे में फैलती है, 100 किलोमीटर के दायरे में। तो कांतली नदी क्या है? इसके अपा क्षेत्र को तोरावटी कह दिया। कांतली नदी देश की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की नदी है, अंतःप्रवाह की 100 किलोमीटर की। अब साबी या नजफगढ़ का नाला, साबी नदी या नजफगढ़ का नाला। साबी नदी क्या है? अंतःप्रवाह की नदी है, कोई शक ही नहीं है। साबी नदी एक अंतःप्रवाह की नदी है, कोई शक ही नहीं है। साबी नदी एक अंतःप्रवाह की नदी है। उद्गम कहाँ है? शेवर की पहाड़ी, जयपुर से। साबी का उद्गम शेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। प्रवाह क्या है? जयपुर व अलवर। प्रवाह क्या है? अपा क्षेत्र कौन सा है? जयपुर व अलवर। तो साबी नदी देखो अंतःप्रवाह की नदी है तीसरी। शेवर हिल्स जयपुर से उद्गम हुआ। अपा क्षेत्र कौन सा है? जयपुर व अलवर है। साबी नदी नजफगढ़ का नाला भी बोलते हैं, नजफगढ़ का नाला भी बोलते हैं। अब साबी नदी का उद्गम शेवर की फाड़ी जयपुर की है। जयपुर व अलवर में ये बहती है, फिर तीसरा देखो साबी नदी जयपुर व अलवर में बहती। हाँ अब है ना, साबी नदी को देखो, साबी नदी चल रही है। तो साबी नदी देखो सेवर हिल्स की पहाड़ी जयपुर की, सेवर हिल्स की पहाड़ी से क्या हुई? उद्गम हो गया। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे, जयपुर की जोधपुरा सभ्यता। अवशेष हाथी दांत के अवशेष जोधपुरा सभ्यता से ही तो आई है, हाथी दांत के अवशेष जोधपुरा सभ्यता से आई है। और देखो गुड़गांव मैदान कहाँ पर? ये गुड़गांव के मैदान में जाके विलुप्त हो जाती है। गुड़गांव के मैदान में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो साबी नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ी, शेवर हिल्स जयपुर से हुआ। जोधपुरा की सभ्यता विकसित है। हाथी दांत अलवर हाथी दांत के अवशेष जोधपुरा की सभ्यता से मिली। और गुड़गांव के मैदान में साबी नदी जाके क्या करती है? विलुप्त हो जाती है। और जयपुर और अलवर में प्रवाही क्षेत्र है, जयपुर अलवर प्रवाही क्षेत्र है।
अब देखो, साबी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन हो जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो हरियाणा के गुड़गांव में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है? तो साबी नदी है। साबी एक अंतःप्रवाही नदी है। साबी एक अंतःप्रवाही नदी है जो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव में जाके विलीन हो जाती है। हरियाणा वाले हमारी साबी को क्या कर लिए, ले गए। तो साबरमती राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव में जाके विलुप्त हो जाती है। अब देखो बाणगंगा। बाणगंगा क्या है? अंतःप्रवाही नदी है। बाणगंगा क्या है? एक अंतःप्रवाह की नदी है। अंतःप्रवाह नदी है। उद्गम क्या है? बैराट की फाड़ी से। बैराट की फाड़ी जयपुर से उद्गम होता है। कहाँ कहाँ बहती है? जयपुर, दौसा, भरतपुर में। जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती है। तो बाणगंगा की बात की जाए तो बैराट की फाड़ी से उद्गम हुआ। जयपुर, दौसा और भरतपुर में ये बहती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। तो यदि बाणगंगा को देख लेते हैं अच्छी तरह से, तो बाणगंगा क्या है? सबसे पहले उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से उद्गम हो रहा है। फिर रामगढ़ डैम पे, बाणगंगा पर क्या है? रामगढ़ डैम पे। रामगढ़ डैम पे बाणगंगा पर ही तो है। और फिर क्या करता है ये? जयपुर, दौसा व भरतपुर में बहती है। फिर यहाँ से क्या है? गंभीरी नदी मिल जाती है। गंभीरी नदी, गंभीरी नदी पर ये डैम कौन सा है? पांचना डैम करौली में। गंभीरी नदी पर पांचना डैम करौली में। और देख, और क्या है? और देख, आजना, आजना डैम भरतपुर का है। प्राचीनतम प्राचीन मरु यूपी में जाती है। तो देखो, बैराट की पहाड़ी से उद्गम हुआ। रामगढ़, रामगढ़ डैम पे है कि वो बाणगंगा नदी पर ही है। बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। भरतपुर में आजना डैम है। आजान डैम पे। आजान डैम किस पर है? बाणगंगा नदी पर है। गंभीरी नदी इसमें मिलती है। पांचना डैम किस पर? करौली में पांचना डैम किस पर है? गंभीरी नदी पर है। तो ये इसके बाद वो है ओवरव्यू। अब देखो, बाणगंगा नदी के उपनाम क्या है? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बाणगंगा नदी के अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। रुंडित नदी है। रुंडित नदी क्यों है? बाणगंगा नदी रुंडित नदी क्यों है? एक तो क्या है? अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी एक तो अर्जुन की गंगा, एक ताला नदी, एक रुंडित नदी। वह सहायक नदी जो अपने मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। रुंडित नदी क्यों है? रूसी हुई नदी बोलते हैं रुंडित। वे सहायक नदी है जो क्या होती है? अपनी सहायक नदी में गिरने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, तो रुंडित है। यानी कि सहायक नदी में गिरने से अब मुख्य नदी, वे सहायक नदी जो अपनी ये मुख्य धारा है, इसमें गिरने से पहले ये विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त होने पर क्या होता है? रुंडित नदी होती। तो क्या है? अर्जुन की गंगा, ताल नदी, रुंडित नदी। वे सहायक नदी, वे सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं। ये दर्जा राजस्थान में 2012 अंतःप्रवाह नदी में शामिल है। ये दर्जा राजस्थान के 2012 में अंतःप्रवाह नदी में शामिल है। 2012 में बाणगंगा नदी को क्या अंतःप्रवाह की नदी में शामिल किया गया। 2012 से ये पहले अंतःप्रवाह की नदी में शामिल नहीं थी। अब देखो, बाणगंगा नदी पर क्या है? 2 परियोजनाएं। बाणगंगा नदी पर बांध परियोजना कितनी है? एक तो रामगढ़ बांध जयपुर का, एक अजान बांध केवलादेवी भरतपुर का। 2 बांध परियोजना है बाणगंगा नदी पर। 2 बांध परियोजना है। एक तो रामगढ़ जयपुर का रामगढ़, दूसरा अजान बांध केवलादेवी भरतपुर का है। अजान बांध बाणगंगा नदी भरतपुर में स्थित है। अजान बांध कहाँ है? बाणगंगा नदी पर भरतपुर में स्थित है। अजान बांध केवलादेवी को जलापूर्ति कराता है। अजान बांध क्या करता है? केवलादेवी को जलापूर्ति कराता है। जब अजान बांध में पानी की कमी आती है तो जलापूर्ति पांचना बांध गंभीरी नदी से की जाती है। जो पांचना बांध गंभीरी नदी पर पांचना बांध बना हुआ है, उससे यदि अजान बांध भरतपुर केवलादेवी में यदि पानी की कमी आ जाती है तो जो पांचना बांध है ना, पांचना बांध, उससे क्या कर दिया जाता है? उसकी पानी की पूर्ति की जाती है। एक तो रामगढ़ बांध बाणगंगा पर, एक अजान बांध केवलादेवी का अजान बांध कहाँ है? बाणगंगा पर है। अजान बांध क्या है? भरतपुर में स्थित है। ये क्या है? केवलादेवी को जलापूर्ति कराता है। जब इसे अजान बांध में पानी की कमी हो जाती है तो पांचना बांध है गंभीरी नदी पर।
पांचना बांध करौली में गंभीरी नदी पर, उससे क्या करते हैं, पानी की पूर्ति की जाती है। किसमें, अजान बांध भरतपुर में। अब रूपारेल या वराह नदी, रूपारेल या वराह नदी, रूपारेल या वराह नदी क्या है, एक अंत प्रवाह की नदी है। रूपारेल या वराह नदी क्या है, एक अंत प्रवाह की नदी है। अब इसका उद्गम देख ले। रूपारेल नदी का उद्गम देखो, लोहागढ़ फोर्ट से इसका उद्गम कहाँ होता है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से क्या होता है, रूपारेल या वराह नदी का उद्गम होता है। रूपारेल बोल दो या वराह नदी बोल दो। वराह नदी ये क्या है, एक अंत प्रवाह की नदी है जो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से क्या होती है, इसका उद्गम हो जाता है। मोती झील, भरतपुर में मोती झील है। शुजान गंगा परियोजना है। लोहागढ़ फोर्ट, लोहागढ़ और मोती झील को शुजान गंगा आपस में जोड़ती है। शुजान गंगा क्या करती है, लोहागढ़ फोर्ट और मोती झील को आपस में कनेक्ट कौन करती है, शुजान गंगा करती है। शुजान गंगा ही तो करती है उद्गम। जो हमारी नदी थी उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, रूपारेल या वराह नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, रूपारेल या वराह नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से हो रहा है। अब देखो इसके बारे में क्या है। मोती झील क्या है, मोती झील भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। भरतपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील मोती झील, भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील एक मोती झील है। मोती झील की बात कर रहे थे तो मोती झील क्या है, मोती झील भरतपुर की एक मीठे पानी की झील। मोती झील है कहाँ, भरतपुर में। भरतपुर में है तो ये है क्या, मीठे पानी की झील। मोती झील भरतपुर में एक मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी बोलते हैं, जीवन रेखा लाइफ लाइन भी बोलते हैं, यानी कि जीवन रेखा। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा बोल दिया, मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा। अब एक दूसरी आती है सुजान गंगा। सुजान गंगा क्या है, अब सुजान गंगा आई तो एक लिफिंग है, यानी कि ये एक लिंक या चैनल है जो मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ता है। लोहागढ़ जो फोर्ट है, लोहागढ़ फोर्ट व मोती झील को कौन जोड़ता है, सुजान गंगा। ये एक लिंक या चैनल है जो मोती झील या सुजानगढ़ को जोड़ता है। मोती झील व सुजानगढ़ को कौन जोड़ता है, जो ये सुजान, मोती झील और लोहागढ़ को जोड़ती है सुजान गंगा। सुजान गंगा किसको, मोती झील और लोहागढ़ दुर्ल को आपस में कौन सी जोड़ती है, सुजान गंगा। अब ये देख लो, ये क्या है, ये तो मोती झील भरतपुर की लाइफ लाइन, ये भरतपुर में पेयजल की आपूर्ति वगैरह करवाती है। दूसरी क्या है, ये लोहागढ़ फोर्ट, इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रही है, सुजान गंगा जोड़ रही है। उद्गम उदय हिल से हो रहा है इसका, रूपारेल या विरहा नदी का। अब काकनी या काकनीय नदी, काकनीय नदी या काकनीय नदी, ये अंत प्रवाह की नदी है। काकनी या काकनीय नदी, काकनी या काकनीय नदी क्या है, अंत प्रवाह की नदी है। अंत प्रवाह की नदी है काकनी, काकनीय नदी क्या है, अंत प्रवाह की नदी है। स्थानीय नाम क्या है, मसूरडी, मसूरदी, काकनी, काकनी, मसूरदी, एक ही नाम है। काकनी बोल दो, काकनी बोल दो, मसूरदी नाम। स्थानीय नाम क्या है, मसूरडी, मसूरदी। उद्गम कहाँ, कोठारी गांव, जैसलमेर की, जैसलमेर की कोठारी गांव में काकनी, काकनी या मसूरडी नदी का उद्गम होता है। काकनी बोल दो, काकनी बोल दो, मसूरडी नदी। ये कोठारी गांव, कोटरी गांव, कोटरी गांव, कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम हो रहा है। कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम हो रहा है। अब है क्या, भुज झील, ये जैसलमेर में इस नदी पर स्थित है, एक मीठे पानी की झील है। भुज झील क्या है, जो काकनी या काकनी नदी या मसूरदी नदी है, इस पर जैसलमेर एक भुज झील है। भुज झील जैसलमेर की है। जैसलमेर पर कौन सी नदी पर, कोटरी नदी या ये कोटरी गांव जैसलमेर में इसका मसूरदी या काकनी नदी का उद्गम हो रहा है। ये क्या है, एक अंत प्रवाह की नदी है। भुज झील कहाँ है, जैसलमेर में। किस नदी पर है, काकनी या मसूरदी नदी। काकनी मसूरदी नदी का उद्गम कौन सी जगह से, कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। तो जैसलमेर में भी क्या है, ये प्रसिद्ध है, क्योंकि जैसलमेर में तो झील, आप तो नदी नहीं बता रही। कोटरी गांव से क्या होता है, जैसलमेर की कोटरी गांव से काकनी
या मसूरदी नदी का उद्गम होता है। मसूरदी क्या होते हैं? कांकनी नदी का स्थानीय नाम है। भुज झील कहाँ है? जैसलमेर में। किस नदी पर है? कांकनी या मसूरदी नदी पर भुज झील है। अब जो थे अंत प्रवाह, अन्य अंत प्रवाह की नदी कौन कौन सी है? अब अंत प्रवाह की अन्य नदी कौन कौन सी है तो ये देख लेते हैं। अंत प्रवाह की सीकर की खंडेला, खंडेर नदी, सीकर के खंडेला की खंडेर नदी है। नागौर में खारी नदी है। और अजमेर की रूपनगढ़ नदी है। और जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ी से मेंथा या मेंढा नदी है। ये कहाँ? सांबर झील में आकर गिरती है। सांबर झील में अन्य अंत प्रवाह की नदी, अन्य अंत प्रवाह की नदी देखो, एक तो सीकर की कंडेला वाली, सीकर की कंडेला वाली नदी, एक जयपुर की मनोहरपुर की पहाड़ी की मेंथा या मेंढा नदी, जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ी की मेंथा या मेंढा नदी, अजमेर की रूपनगढ़ नदी और नागौर की खारी नदी, नागौर की खारी नदी। ये किसमें? सांबर झील में गिरती है। सांबर क्या है? ये जयपुर, अजमेर और नागौर, जयपुर अजमेर नागौर में सीमा पर है। सांबर झील जयपुर में, अजमेर में और नागौर तीनों की सीमा पर है। जयपुर अजमेर नागौर की सीमा पर है। तो सीकर से कौन? खंडेला या खिंडर नदी आई, नागौर से खारी नदी आएगी, अजमेर से रूपनगढ़ नदी आएगी और जयपुर से मेंथा या मेंढा नदी आएगी। ये सांबर झील में गिरती है। ये अंत प्रवाह की नदियाँ हैं, अंत प्रवाह की नदियाँ। अब अगला देखो, अब क्या है? अब और क्या है? अब देखो सांबर है। सांबर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा या मेंढा? सबसे ज़्यादा लवणीयता मेंथा, सांबर में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा या मेंढा, जो मनोहरपुर जयपुर से उद्गम होता है। मनोहरपुर जयपुर से उद्गम हो रहा है। सबसे ज़्यादा लवणीयता कौन लाती है? मेंथा या मेंढा, मेंथा या मेंढा नदी सांबर में सबसे ज़्यादा लवणीयता लाती है। दूसरी सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण कौन सी है? सांबर। सांबर जो झील है, सांबर झील किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। सांबर झील कैसी है? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। यानी कि नदियाँ आपस में आकर केंद्रित हो रही हैं, चारों ओर से नदियाँ आपस में आकर केंद्रित हो रही हैं ना। तो अभिकेंद्रीय नदी, अभिकेंद्रीय यानी एपिसेंटर, एपिसेंटर बोल सकते हैं। नदी का एपिसेंटर प्रतिरूप है। कहाँ पर है? नदी का एपिसेंटर प्रतिरूप अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। और सांबर क्या है? बालसन का उदाहरण है। सांबर एक बालसन भी है, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप भी है, बालसन भी है। सांबर एक बालसन है, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप है, बालसन है, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप है। अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप भी कौन सा है? सांबर। देखो सांबर झील की बात कर रही है। सबसे ज़्यादा लवणीयता मेंथा या मेंढा नदी, अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप और बालसन का उदाहरण सांबर है। अब आती है कौन सी? बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी में ये अंत प्रवाह वाली 7% जल, बंगाल की खाड़ी वाली 23% जल, तो 23% है, पर सबसे ज़्यादा ये कठिन है बंगाल की खाड़ी में ना। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कौन कौन सी है? तो पहली चंबल, बनास, बेड सायड, गंभीरी नदी। 4 मुख्य नदी है। बंगाल की खाड़ी वाली नदी कौन सी है? बनास, चंबल बनास, बेड सायड और गंभीरी। बेड सायड व गंभीरी, ये 4 नदी हैं जो कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ चंबल नदी, बनास नदी, बेडची आयड या गंभीरी नदी। अब देखो चंबल नदी देख लो, चंबल नदी देखो। चंबल जनापाव की पहाड़ी से उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वत एमपी, विंध्याचल पर्वत एमपी की जनापाव पहाड़ी से उद्गम हो रहा है चंबल का। चंबल का उद्गम कहाँ है? जनापाव की पहाड़ी में। संगम कहाँ है? यमुना नदी इटावा में, यमुना नदी इटावा में संगम है। लंबाई कितनी है? 1051 मीटर। 1051 राजस्थान में 322 मीटर, राजस्थान में 322 है। 1051 टोटल है, 322 राजस्थान में। पुरानी 966 व 131 राजस्थान में 131, यानी कि चंबल नदी की 1051 राजस्थान में और 322 किलोमीटर राजस्थान, 1051 टोटल है। अब अपवा क्षेत्र देख लेते हैं। अपर क्षेत्र कौन कौन से? तो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है। एक तो चित्तौड़गढ़ जिसकी भैंसरोडगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। दूसरी कोटाबूंदी। तीसरा करौली धौलपुर सवाई माधोपुर यानी कि डांग क्षेत्र। करौली धौलपुर सवाई माधोपुर यानी डांग क्षेत्र। करौली धौलपुर सवाई माधोपुर यानी डांग क्षेत्र।
तो अपचित्र कौन कौन सा है? चित्तौड़, चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ की चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी प्रवेश कर जाती है राजस्थान में। कोटा बूंदी है, कोटा बूंदी भी चंबल की है। अरे करौली धौलपुर सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर सवाई माधोपुर यानी डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र में भी चंबल नदी प्रवेश करती है, क्योंकि डांग क्षेत्र चंबल नदी के लिए तो प्रसिद्ध है। अब देखो सहायक नदी कौन कौन सी है? घूस में जा पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से में जा, गुस्से में माँ और पापा ने, माँ पापा ने, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े को, काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। काले घोड़े पर क्या किया? बार बार चाकू से मारा। तो गुस्से, गुस्से यानी गुंजाली नदी, गुस्से यानी गुंजाली, में यानी मेज, में यानी मेज भी चंबल नदी की सहायक नदी है। माँ यानी मांगली, मांगली नदी भी चंबल की सहायक नदी है। पापा यानी पार्वती, यानी गुस्से में पापा, माँ पापा, गुस्से में माँ और पापा होगी, माँ और पापा, गुस्से में माँ पापा, यानी गुस्से यानी गुंजाली, में यानी मेज, माँ यानी मांगली, पापा यानी पार्वती। ने, ने यानी निवाज या निवाज, ने यानी निवाज या निवाज। आज आहू, आज यानी आहू, आज यानी आहू, गुस्से में माँ पापा ने आज काले यानी काली सिंध, घोड़े यानी घोड़ापच्छर, घोड़ापच्छर, पर यानी प्रमाण, पर यानी प्रमाण। बार बार यानी, बार यानी ब्राह्मणी और बार यानी बनास, बार यानी ब्राह्मणी और बार यानी बनास। चाकू यानी चाकण, कन्नू, कुरेल, चाकू यानी चा यानी चाकण, कु यानी कुन्नू और कु यानी कुराल, शे यानी शीप, मारा यानी मारा। तो माँ गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा, बार बार चाकू से मार। काले घोड़े पर क्या किया? काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से में माँ पापा ने, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। या गुंजाली, चंबल नदी की सहायक नदी गुंजाली, चंबल नदी की मेज, चंबल नदी की मांगली, चंबल नदी की पार्वती, चंबल नदी की नेवाज या निवाज, चंबल नदी की आहू, चंबल नदी की काली सिंध, चंबल नदी की गुड़ाब छाड़, चंबल नदी की परमान नदी, चंबल नदी की ब्राह्मणी, चंबल की बनास, चंबल की चाकण, चंबल की कन्नू, चंबल की कुराल और चंबल की शीप नदी सहायक नदी है। अब देखो अगला, अब क्या है? अब सबसे पहले ये देखते हैं चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी एमपी से, विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी से होता है। और ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है। हिंगिंग ब्रिज कोटा में, चंबल नदी पर हिंगिंग ब्रिज कोटा में। चंबल नदी बनास राजसमंद से निकलती है और चंबल नदी में हिंगिंग ब्रिज में मिलती है। शीप नदी मिल जाती है यहाँ। और संगम कहाँ? इटावा, जमुना में संगम होता है, इटावा यूपी में। तो जानापाव की पहाड़ी से निकली, भैंसरोडगढ़ जलप्रपात या भैंसरोडगढ़ में ये प्रवेश करी, कोटा में हिंगिंग ब्रिज बनाई और इटावा में जाके यमुना में मिल गई। यहाँ सीप मिली या बनास, बनास सीप और चंबल से कहाँ ये एक क्या बना ली? त्रिवेणी संगम बना रही है। अब देखो सबसे पहले चंबल, पहले गुंजाली नदी मिली, गुंजाली नदी के बाद में कौन सी मिली? चित्तौड़ की बाहुरी, बाहुरी नदी चित्तौड़ की। फिर आहू और काली सिंध, आहू नदी काली सिंध में झालावाड़ में मिल रही है, आहू नदी काली सिंध में झालावाड़ में मिल रही है। और मेज नदी झालावाड़ में परवान नदी में मिल रही है, मेज परवान में मिल रही है और काली सिंध में आहू नदी मिल रही है। अब ये परवान नदी आ रही है, परवान नदी कोटा में काली सिंध में मिल रही है और फिर ये कोटा में ही इसमें। तो परवान, मेज, काली सिंध और आहू एक ही नदी के रूप में मिल गई। इस नदी में, नदी का नाम क्या है? काली सिंध नदी। काली सिंध में झालावाड़ में आहू नदी में, ये झालावाड़ में ही आहू मिल रही है
और मेज परवान में झालावाड़ में मिल रही है। और ये परवान है कि वो काली सिंध में कोटा में मिल रही है, कोटा की मैन। पार्वती सवाई माधोपुर में मिल रही है, पार्वती सवाई माधोपुर में मिल रही है। अब बनास आ रही है और ये सीप आ रही है। बनास, सीप और चंबल, सवाई माधोपुर, बनास, सीप, चंबल, त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम बना दिया, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम बना दिया। बनास, ये चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप कहाँ, त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम बना दिया। और ये करौली में कुन्नू नदी, कुन्नू नदी करौली की चंबल में मिलती है। और फिर ये यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये देखो, अब देखो आगे बनास, बनास की देखो, बनास क्या है, बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास क्या है, चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की दाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी है, दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी तो कौन सी है, बनास है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। बनास तो और आल में सबसे लंबी है, और बनास किससे, बाईं ओर से मिल रही है। और चंबल की बाईं ओर से सबसे लंबी नदी कौन है, सहायक नदी काली सिंध है। दाईं ओर से, दाईं ओर से देखो, बाईं ओर से तो कौन मिल रही है, बनास। बनास बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। जब और आल चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो सबसे लंबी सहायक नदी। दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध। दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, ये तो काली सिंध होगी इधर तो, और इधर बनास होगी, इधर बनास होगी दाईं ओर से। सामेला, सामेला क्या है, काली सिंध एवं आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहते हैं, जिससे के किनारे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग स्थित है, गागरोन जल दुर्ग स्थित है, जल दुर्ग गागरोन स्थित है। सामेला क्या है, काली सिंध और आहू का जो संगम है झालावाड़ का, उसकी सामेला कहते हैं। ये देखो झालावाड़ में, यहाँ से इधर एमपी से काली सिंध आ रही है, इधर आहू आ रही है, तो झालावाड़ में ये संगम हो रहा है कि इसे क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं, सामेला। और ये सामेला किसके लिए, जो गागरोन का जल दुर्ग है ना, गागरोन का जल दुर्ग, उसके लिए सामेला प्रसिद्ध है। यानी कि काली सिंध और आहू के संगम को क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं। जहाँ पर काली सिंध और आहू नदी का संगम होता है उसे सामेला कहते हैं। और ये सामेला किस लिए प्रसिद्ध है, गागरोन दुर्ग, गागरोन जल दुर्ग। और ये देखो एक और देख लो, बनास क्या है, बनास और आल सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल की। और यह बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, बाईं ओर से मिलने वाली या और आल सबसे लंबी सहायक नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है, काली सिंध। काली सिंध दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी चंबल की सहायक नदी है। सामेला क्या है, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम झालावाड़ में सामेला कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरोन स्थित है। चंबल की विशेषता क्या है, अब चंबल की विशेषता पहले तो उपनाम में देख लो। चंबल की उपनाम सरमवती, प्राचीन नाम तो सरमवती है, कामधेनु या बारामासी नदी। सरमवती, कामधेनु और बारामासी, सरमवती, कामधेनु और बारामासी चंबल के क्या है, उपनाम है। चंबल नदी के उपनाम कौन से हैं, उपनाम कौन से हैं, सरमवती प्राचीन नाम है, सरमवती, सरमवती उपनाम है। एक कामधेनु, कामधेनु है, एक बारामासी है। सरमवती, कामधेनु और बारामासी, सरमवती, कामधेनु और बारामासी क्या है, चंबल नदी के उपनाम। चंबल नदी के उपनाम कौन से हैं, सरमवती, कामधेनु और बारामासी क्या है, चंबल के उपनाम। गंगा, यमुना, सिंधु ये तो बारामासी है। और मौसमी, चंबल नदी मौसमी, चंबल नदी क्या है, मौसमी नदी है। चंबल नदी मौसमी नदी है। यमुना, गंगा और सिंधु, यमुना, गंगा और सिंधु है ना, वो बारामासी है। और चंबल नदी एक मौसमी नदी है। बारामासी वैसे नाम लिखा हुआ है, बल्कि ये मौसमी नदी है, याद रखना। बारामासी लिखा हुआ है, बल्कि ये मौसमी नदी है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम देखो। रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट पादरा गांव में, रामेश्वर घाट पादरा गांव। त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और सीप,
चंबल बनास शिप त्रिवेणी संगम कौन सा है? चंबल बनास और शिप नदी पर त्रिवेणी संगम। रामेश्वर घाट कहाँ है? पादरा गांव में, त्रिवेणी संगम। चंबल को संरक्षित जीव, चंबल में संरक्षित जीव कौन से है? संरक्षित जीव 3 है, कौन से? घड़ियाल है। चंबल में संरक्षित जीव घड़ियाल, गांगे सूस, डॉल्फिन बोलते हैं गांगे सूस, उदबिलाव, यानी कि समुद्र से चंबल नदी में संरक्षित जीव कितने? 3 है। पहला है घड़ियाल, दूसरा गांगेसूस या डॉल्फिन, और तीसरा है उदबिला। 3 प्रकार के जीवों का संरक्षण दे रही है चंबल नदी। घड़ियाल, गांगेसूप, डॉल्फिन या उदबिला, 3 प्रकार का संरक्षण हो रहा है। घड़ियाल, गांगेसूप या डॉल्फिन या उदबिला संरक्षण हो रहा है। अब देखो, अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, राजस्थान व एमपी। भारत की अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वह चंबल नदी है। भारत की अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की ली जाए तो वो चंबल नदी है। स्थिति भैंसरोडगढ़, स्थिति कहाँ है? भैंसरोडगढ़। नदी कहाँ है? चंबल। विशेष राजस्थान की सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ वाला भैंसरोडगढ़ जलप्रपात। भैंसरोडगढ़ जलप्रपात क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चंबल नदी पर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 18 मीटर ऊंचा भैंसरोडगढ़ जलप्रपात। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, चंबल नदी पर है। हिंगिंग ब्रिज, NH 27 पर हिंगिंग ब्रिज है, चंबल नदी पर। कोटा में हिंगिंग ब्रिज है NH 27 पर स्थित, कोटा में, चंबल नदी पर। लंबाई कितनी? 1.5 किलोमीटर। हिंगिंग ब्रिज है, हिंगिंग ब्रिज यानी NH 27, हिंगिंग ब्रिज यानी NH 27 का पार्ट है जो राजस्थान का एकमात्र हिंगिंग ब्रिज है जो चंबल नदी पर कोटा में। चंबल नदी पर कोटा में राजस्थान का एकमात्र हिंगिंग ब्रिज है। हिंगिंग ब्रिज है राजस्थान का एकमात्र हिंगिंग ब्रिज है कोटा में, चंबल नदी पर। 1.5 किलोमीटर लंबा है। ये कितना लंबा है? 1.5 किलोमीटर। हिंगिंग ब्रिज कितना लंबा है? 1.5 किलोमीटर। एकमात्र हिंगिंग ब्रिज कौन सा है? कोटा हिंगिंग ब्रिज NH 27 वाला। चंबल नदी पर बांध परियोजना। अब चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ है। 3 चरणों में कितने बांध? 4 बांध। चरण कितने हैं? 3। यदि बांध परियोजना की बात कर ली जाए चंबल नदी पर तो 3 चरणों में 4 बांध परियोजना। चंबल नदी बांध परियोजना, चंबल में 3 चरणों में 4 बांध परियोजनाओं का निर्माण हुआ। 3 चरणों में 4 बांध। पहला चरण में गांधी सागर या कोटा बिराज, गांधी सागर व कोटा बिराज। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवान सागर, यानी कि गांधी सागर और कोटा बिराज। गांधी सागर और कोटा बिराज पहले ही चरण में होगी। गांधी सागर और कोटा बिराज पहले चरण में, राणा प्रताप सागर दूसरे चरण में और तीसरे चरण में जवान सागर। यानी कि चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांध निर्माण हुआ। 3 चरण, बांध कितने? 4। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ। गांधी सागर, कोटा बिराज, राणा प्रताप सागर और जवान सागर। पहले में तो क्या हुआ? गांधी और कोटा तो पहले चरण में, राणा प्रताप दूसरे में और जवान कौन से? तीसरे में। तो 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हो गया। अब देखो ये कहाँ निकल रही है? सबसे पहले चंबल नदी के उद्गम से गांधी सागर MP का बन गया, फिर राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में बन गया, और ये जवान सागर या कोटा डैम, जवान सागर को कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। कोटा बूंदी में ये कोटा बिराज, कोटा में ये सिंचाई के लिए कोटा बिराज है और संगम यूपी में। अब इधर देखो, ये रावत बाटा, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ वाले में रावत बाटा, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ वाले में रावत बाटा है। यूनिट कितने हैं? 5 यूनिट, 23 की 5 यूनिट रावत बाट चित्तौड़ वाले। अब देखो उद्गम में सबसे पहले गांधी जी आ गए, फिर प्रताप आ गया, फिर जवाहरलाल नेहरू आ गया, फिर कोटा आ गया। तो सबसे पहले गांधी जी आएगी, सबसे पहले गांधी सागर, यानी कि MP का सबसे पहले गांधी सागर है। फिर राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, राणा प्रताप सागर। रावत बाटा जो विद्युत संयंत्र है उसमें 5 इकाइयाँ 23 वाट की। ये जवाहर सागर को कोटा डैम भी बोलते हैं,
जवाहर सागर को कोटा डैम भी बोलते हैं। ये जवाहर सागर कोटा व बूंदी में और कोटा बैराज कोटा में है। सिंचाई के लिए संगम यूपी में। आप देखो प्रथम चरण के 2 बांध है गांधी सागर, प्रथम चरण के 2 बांध है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ स्थित है? मंदसौर एमपी का, एमपी का जो मंदसौर है उसमें गांधी सागर है। 5 यूनिट है 23 वाट की, 115 वाट क्या होती है राजस्थान वो बिजली उत्पादन होती है। विशेष गांधी सागर चंबल बहुउद्देश्य परियोजनाओं का सबसे बड़ा बांध है। चंबल बहुउद्देश्य परियोजना है, उसका सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर है। गांधी सागर चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर। स्थिति कहाँ है? मंदसौर एमपी। मंदसौर एमपी में गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर एमपी। कहाँ पर है? मंदसौर एमपी। जल विद्युत उत्पादन कहाँ है? 5 यूनिट की, 5 यूनिट की, वो 23 यूनिट की 5 इकाई 115। विशेष क्या है गांधी सागर के लिए? विशेष क्या है? गांधी सागर क्या है? चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। यदि और आल चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में देखा जाए तो गांधी सागर क्या है? सबसे बड़ा बांध है। गांधी सागर क्या है? सबसे बड़ा बांध है। मंदसौर एमपी में स्थित गांधी सागर सबसे बड़ा बांध है। 5 इकाइयाँ हैं, कौन कौन सी हैं? वो 23 मेगावाट की 115 वाट की विद्युत प्राप्त की जाती है। कोटा बैराज, कोटा बैराज स्थिति की बात कर लीजिए तो कोटा में, कोटा बैराज की स्थिति की बात कर लीजिए तो कोटा में चंबल नदी का सिंचाई बांध भी कहते हैं। चंबल नदी का सिंचाई बांध कौन सा है? कोटा बैराज सिंचाई बांध है। इस बांध में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। कितनी नहर है? 2 नहरें। 2 नहरें कौन कौन सी है? बाईं ओर और एक दाईं ओर। बाईं ओर तो कोटा बूंदी में, बाईं ओर तो क्या है? कोटा बूंदी में देगी। और दाईं ओर क्या की? कोटा 12 प्लस एमपी, कोटा 12 प्लस एमपी। 14 लिफ्ट, 8 लिफ्ट तो कोटा 12 में है और 6 एमपी में। 8 तो कोटा 12 में, 6 एमपी। देखो कोटा बैराज है, कोटा में स्थित है। ये एक क्या है? सिंचाई बांध है। 2 नहर निकाली। इस बांध पर कितनी नहर? 2 नहर। नहर कितनी निकाली? 2। एक तो दाईं और एक बाईं, एक तो दाईं और एक बाईं। दाईं ओर तो क्या है? कोटा में दाईं ओर तो क्या होगा? 12 है। कोटा के दाईं ओर तो क्या है? 12 है और एमपी है। 14 लिफ्ट, 8 तो कोटा 12 में और 6 एमपी की। बाईं ओर कोटा तो खुद तो है ही और एक बूंदी, बाईं ओर बूंदी है। बाईं ओर कौन सा है? बूंदी। तो बाईं नहर है कोटा बूंदी, बाईं नहर तो कोटा बूंदी और दाईं कोटा 12 और एमपी। अब सेकंड चरण में देखो राणा प्रताप सागर बन रहा है। राणा प्रताप सागर सेकंड चरण में बन रहा है। स्थित कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? राणा प्रताप सागर। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? राणा प्रताप सागर। स्थित कहाँ है? चित्तौड़ में। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। जल विद्युत उत्पादन 43 मेगावाट की 4 यूनिट है, 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। 43 सबसे बड़ी बांध परियोजना है, सबसे बड़ी बांध परियोजना। जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं इसे। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना 43 मेगावाट की 4 यूनिट है। रावत बाठा परमाणु विद्युत गृह राणा प्रताप सागर बांध से जल प्राप्त करता है। रावत बाठा परमाणु विद्युत गृह है ना, वो राणा प्रताप सागर से ही क्या करता है? अपना जल प्राप्त करता है। सेकंड चरण में कौन आया? राणा प्रताप सागर। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना 43 मेगावाट की 4 यूनिट, 172 मेगावाट क्या होती है? विद्युत का उत्पादन होता है। और ये देखो राणा प्रताप सागर है, ये रावत बाठा है ना, रावत बाठा चित्तौड़ वाला, उसमें राणा प्रताप सागर का पानी जाता है। रावत बाठा विद्युत जो संयंत्र है वो वहाँ पर किसका? राणा प्रताप सागर बांध का जल प्राप्त होता है। अब तीसरे चरण में, लास्ट चरण में कौन सा बच गया? जवाहर सागर या कोटा डैम। जवाहर सागर या कोटा बांध, कोटा बांध बोल दो, जवाहर सागर बोल दो। स्थित कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी में। जल विद्युत उत्पादन 33 की 3 इकाई है, 99 मेगावाट विद्युत। जल विद्युत उत्पादन कितना है? 33 की 3 इकाई, 99 मेगावाट। इसे चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं। चंबल का जो पिकअप बांध है, पिकअप बांध किसे कहते हैं? जवाहर सागर को। चंबल का पिकअप बांध किसे कहते हैं? जवाहर सागर को। इसे चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं। चंबल का कौन सा? पिकअप बांध। चंबल का पिकअप बांध किसे कहते हैं? जवाहर सागर या कोटा डैम को। जवाहर सागर बांध को या कोटा डैम को चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं। चंबल का कौन सा बांध कहते हैं? पिकअप। चंबल का पिकअप बांध कहते हैं।
इसे चंबल का फिक्कप बांध भी कहते हैं। चंबल का फिक्कप बांध किसे कहते हैं? कोटा वो जवाहर सागर बांध को, जवाहर सागर को कोटा, कोटा की जवाहर सागर को चंबल का फिक्कप बांध कहते हैं। कोटा को चंबल का फिक्कप बांध कहते हैं। चंबल का फिक्कप बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध को चंबल का फिक्कप बांध कहते हैं। राजस्थान व एमपी के 50-50 हिस्सेदारी है। अब दूसरी क्या है तो बनास, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम देखो खमनौर की फाड़ी राजसमंद से होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ है? बनास नदी का उद्गम राजसमंद खमनौर की फाड़ी से। संगम चंबल में, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर लंबाई है। 512 किलोमीटर लंबाई है। अफवाह आरबीसी मेवाड़ मैदान, आरबीसी मेवाड़। राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़, राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़। आरबीसी व एटीएम का है मालपुरा करौली का मैदान, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली। ए यानी अजमेर, टी यानी टोंक और एम यानी सवाई माधोपुर, असम सवाई माधोपुर यानी कि मेवाड़ के मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का जो मैदान है उसके में बनास का अफवाह चित्र है। बनास का अफवाह चित्र कौन सा है? मेवाड़ का मैदान और ये मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ के मैदान आरबीसी, राजसमंद भीलवाड़ा और चित्तौड़। मेवाड़ राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ आरबीसी, आरबीसी मेवाड़ का। एटीएम मालपुरा करौली का मैदान, एटीएम अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर, अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर। बनास, बनास नदी का उद्गम कहाँ है? कमनौर की पहाड़ी, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। संगम कहाँ है? चंबल नदी, चंबल नदी के रामेश्वर घाट। चंबल नदी का कौन सा? रामेश्वर घाट। लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। अफवाह चित्र आरबीसी और एटीएम, आरबीसी व एटीएम। अफवाह चित्र कौन से? आरबीसी व एटीएम। बनास नदी उद्गम कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। उद्गम कहाँ से होता है? कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। संगम कहाँ हो रहा है? चंबल रामेश्वर घाट से, चंबल के रामेश्वर घाट से। और लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। अफवाह चित्र आरबीसी मेवाड़, आरबीसी इन राजसमंद, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। बनास की सहायक नदी कौन सी है? बनास की सहायक नदी काली सिंध और डाई, मासी, मेलाल, मोरेल, बांडी, आइडिया, बेजट, कोठारी और खारी। बनास की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध व डाई, काली सिंध डाई, मासी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आइडिया, बेडच, कोठारी और खारी। कोठारी व खारी क्या है? बनास की सहायक नदी है। काली डाकन मासी, मिनाल, मोर, बांडी, आम के खा गई, आम के खा गई। काली सिंध और डाई, मासी, मिनाल, मोरेल, बांडी, आयड, कोठारी और खारी, आयड, कोठारी और खारी। बनास का उद्गम कहाँ है? कमनौर की फाड़ी राजसमंद से ये उद्गम हुआ। उद्गम के बाद यहाँ गोगुंदा की फाड़ी से आयड जा रही है। आयड नदी इस झील में गिरते ही बेडस नदी नाम परिवर्तन हो गया। तो ये बनास जा रही है, ये बेडस आ गई और ये मेनाल आ गई। आयड, बेडस और मेनाल बिगोंद वाला त्रिवेणी संगम बना दिया। बिगोंद भीलवाड़ा का त्रिवेणी संगम बना दिया ना। यानी कि इधर तो खमनौर की फाड़ी से बनास आ गई, गोगुंदा की फाड़ी से आयड या बेडस नदी आ गई और इधर क्या होगी? ये भीलवाड़ा से मेनाल नदी आ गई। भीलवाड़ा से मेनाल तो त्रिवेणी बिगोंद वाला त्रिवेणी संगम बना दिया। अभी द्वीर की फाड़ी राजसमंद से कोठारी आ रही है जो भीलवाड़ा में जाके मिल रही है। यहाँ मेजा बांध कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ। ये देखो मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर ही तो है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध। ये राजसमंद की द्वीर से कोठारी नदी आ रही है और भीलवाड़ा के मेजा बांध बना हुआ है। और ये मेजा, अब देखो बिजराल की फाड़ी, बिजराल की फाड़ी से खारी नदी आ रही है। बिजराल की फाड़ी राजसमंद से खारी नदी आ रही है और ये खारी नदी राजमहल टोंक है। राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम है। बिजराल की फाड़ी से खारी गई और अजमेर से डाई गई। खारी बिजराल की फाड़ी और अजमेर से डाई। खारी इधर से गई राजसमंद टोंक से, राजसमंद टोंक से खारी गई और ये अजमेर से डाई गई।
अजमेर से डाई और राजसमंद टोंक से खारी गई। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल का। खारी आ गई, बनास आ गई और डाई। खारी, बनास और डाई, ये त्रिवेणी संगम बन गया कहाँ? राजमहल टोंक का। राजमहल टोंक का दूसरा त्रिवेणी संगम बन गया। एक तो बिगोंद भीलवाड़ा का बन गया, एक राजमहल टोंक का। अब ये इधर चल रही है, बनास चल रही। इधर से तो कौन आ गई? सीप आ गई। और इधर से सीप, बनास और एक ये हो रहा है यहाँ पर रामेश्वर धाम चंबल। सीप, बनास और चंबल, सीप, बनास और चंबल। सीप, बनास, चंबल पर कौन सा? रामेश्वर है। सवाईमाधोपुर का रामेश्वर घाट बनता है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम। सीप, बनास और चंबल आपस में सवाईमाधोपुर में मिलती है, रामेश्वर में। तो ये क्या हो गया? त्रिवेणी संगम। 3 त्रिवेणी संगम कौन कौन से है देखो। पहली तो गोगुंदा, आयडिया, बेडच नदी। यहाँ कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से ये चल रही है बनास। यहाँ बेडच आ गई। यहाँ मेलाल, भीलवाड़े की मेनाल आ रही है। यहाँ त्रिवेणी संगम बन गया कौन सा? बिगोंद भीलवाड़ा का त्रिवेणी संगम बन गया। इधर दिवेर की पहाड़ी, कोठारी नदी चल रही है। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी, कोठारी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध, भीलवाड़ा में मेजा बांध है। और यहाँ दी बिजराल की पहाड़ी, खारी नदी जा रही है। बिजराल की से खारी जा रही है, अजमेर से डाई। बिजराल से खारी, अजमेर से डाई। राजमहल टोंक में क्या बन रही है? चंबल, खारी और डाई। चंबल, खारी और डाई राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बना रही है। अब देखो चंबल नदी बनास, ये बनास चल रही है। ये बनास, खारी और डाई, बनास चल रही है। ये इधर सीप चल रही है, बनास, सीप और चंबल। बनास, सीप और चंबल रामेश्वर सवाईमाधोपुर में क्या बनती है? ये परियोजना रामेश्वर त्रिवेणी संगम। अब देखो खारी नदी, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी। बनास की यदि सहायक नदी की बात की जाए तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? खारी। खारी नदी बनास की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। बनास की विशेषता भी देख लो। बनास की खारी नदी, सबसे बड़ी खारी नदी कौन सी है? खारी। अब बनास नदी की विशेषता क्या है? अब देखो बनास की विशेषता क्या है। बनास के उपनाम तो क्या क्या है? बनास नदी की उपनाम तो क्या है? वनकियासा, वर्णासा और विशिष्टा। वनकियासा, वर्णासा और विशिष्टा क्या है बनास नदी के उपनाम? वनकियासा, वर्णासा और विशिष्टा। वनकियासा, वर्णासा और विशिष्टा। वनकियासा, वर्णासा और विशिष्टी नदी की क्या है? इसकी उपनाम है। बनास की उपनाम क्या है? बनास की उपनाम है वनकियासा, वर्णासा और विशिष्टि। विशिष्टि क्या है? इसके उपनाम है वनकियासा, वर्णासा और विशिष्टि। त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं बनास के? अभी हमने त्रिवेणी संगम पढ़े। एक तो बिगोंद भीलवाड़ा में, एक राजमहल टोंक में और एक कहाँ है? रामेश्वर सवाईमाधोपुर में। त्रिवेणी संगम कितने हैं बनास के? 3 है। बिगोंद भीलवाड़ा, राजसमंद टोंक और रामेश्वर सवाईमाधोपुर में। अब देखो बनास नदी के त्रिवेणी संगम जो बिगोंद भीलवाड़ा है वो त्रिवेणी संगम बनास, बेडच और मेनाल। बनास का, बेडच का और मेनाल। भीलवाड़ा से मेनाल आई और ये बेडच कहाँ से आ रहे हैं? गोगुंदा की पहाड़ी से बेडच आ रही है और बनास कमनौर की पहाड़ी से बनास आई। तो तीनों आके बिगोंद भीलवाड़ा में मिलती है। हो गया त्रिवेणी संगम। राजमहल का क्या? बनास चल रही है अपने स्तर से, खारी और डाई आएगी। बनास, खारी और डाई, बनास, खारी, डाई राजमहल टोंक में बना दिया। राजमहल टोंक में बनास, खारी, डाई बना दी। राजमहल टोंक में बनास, खारी, डाई। और तीसरा है सवाईमाधोपुर में क्या है? सवाईमाधोपुर बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल, सीप। रामेश्वर त्रिवेणी संगम। बनास, चंबल, सीप, बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी रामेश्वर में त्रिवेणी संगम मनाती है। रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम मनाती है। अब देखो राजस्थान की सर्वाधिक त्रिवेणी संगम मनाने वाली नदी बनास ही है, क्योंकि 3 त्रिवेणी संगम बनास मना रही। तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम कौन मनाती है? बनास मनाती है। बनास राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। बनास राजस्थान की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। बनास राजस्थान की पूर्णतः केवल सबसे लंबी नदी है।
राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी बनास है। बनास है सबसे लंबी नदी, पूर्णतः सबसे प्रदूषित नदी है। बनास राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी होगी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी होगी। बनास से संबंधित बांध परियोजना कौन कौन सी है? बनास से संबंधित बांध परियोजना एक तो बिसलपुर बांध, बनास पर टोंक में बिसलपुर बांध, बनास पर टोंक में। एक ईसरदा सवाईमाधोपुर में, बनास में ईसरदा सवाईमाधोपुर में, बनास में। मेजा कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, मेजा कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। और मोरेल, मोरेल कहाँ है? दौसा सवाईमाधोपुर में, दौसा सवाईमाधोपुर। ये दौसा सवाईमाधोपुर में यार, ये नदी का नाम नहीं है। मोरेल, मोरेल बांध भी तो है। यानी कि बनास पर कितने बांध है? बांध परियोजना बनास पर कितनी है? 3, बिसलपुर, ईसरदा, मेजा और मोरेल। बिसलपुर, ईसरदा, मेजा और मोरेल बांध परियोजना कहाँ है? बनास नदी पर। बिसलपुर बांध की विशेषता देख लो तुम। तो बिसलपुर बांध की विशेषता क्या है? बिसलपुर ये टोंक में बनास नदी पर स्थित है। टोंक में किस पर? बनास नदी पर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कहाँ है? बिसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जलापूर्ति अजमेर, नागौर, टोंक, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर। यानी कि अजमेर, नागौर को भी, अजमेर को भी, नागौर को भी, टोंक को भी, दौसा को, जयपुर को और सवाईमाधोपुर को, इनको क्या कर रही है? पेयजल आपूर्ति कौन करवा रहा है? बिसलपुर बांध, जो टोंक सवाईमाधोपुर का है, टोंक का है। टोंक पेयजल प्लस सिंचाई दोनों करता है। बिसलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर बना है ना, तो टोंक क्या करेगा? भाई मेरे को पेयजल भी दो और सिंचाई परियोजना भी करने दो। भाई मैं पेयजल भी पीऊँगा और सिंचाई भी करूँगा, तभी तो हम ज़मीन देंगे। टोंक वाले क्या करते हैं? जल भी पीते हैं और सिंचाई भी करते हैं बिसलपुर से। राजस्थान की सबसे बड़ी कंक्रीट बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है? बिसलपुर वाला। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध की बात कर ली जाए तो कंक्रीट बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर सबसे बड़ा बांध है तो सबसे बड़ी कंक्रीट बांध परियोजना है राजस्थान की बिसलपुर वाली। बिसलपुर बांध चंबल से जोड़ा जाएगा यदि नदी परियोजना अमृत क्रांति के दौरान क्या करेगा? बिसलपुर बांध को चंबल से जोड़ रहे हैं। बिसलपुर बांध को चंबल से जोड़ा जाएगा, किससे? अमृत क्रांति है ना, नदी जोड़ो परियोजना, यानी अमृत क्रांति के तहत बिसलपुर को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। बिसलपुर में अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर छोड़ा जाता है। बिसलपुर का जो अतिरिक्त पानी है ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर को छोड़ा जाता है। बिसलपुर से कहाँ जाता है? ये तो बिसलपुर बांध है। यदि इसमें अतिरिक्त पानी आ गया तो ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर को दे दो। भाई ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर को ये अतिरिक्त पानी दे दो, यानी बिसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर को छोड़ दिया। अब क्या है? बिसलपुर राजस्थान की पहली कन्वर्जेशन से रिवर से, यानी कि 2008 में कंजर्वेशन सर्वे बिसलपुर राजस्थान का पहला कंजर्वेशन सर्वे। बिसलपुर बांध के पास रंगीन महिलाओं का प्रजनन केंद्र स्थापित। रंगीन मछलियों का प्रजनन स्थली कहाँ है? बिसलपुर बांध के पास में क्या है? जो रंगीन मछलियाँ हैं ना, उनका प्रजनन केंद्र कहाँ है? बिसलपुर बांध के पास रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र है। रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र कहाँ मान सकते हैं? टोंक में है ना, तो बिसलपुर बांध के पास है तो टोंक में होगा। यानी कि रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? बिसलपुर बांध टोंक में। अब देखो आइडिया बिडच नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकली। संगम कहाँ है? संगम बनास, बिगोंद, भीलवाड़ा। बिड साइड आयड, बेजड, बनास और मिलान नदी आती है ना, तो संगम कहाँ है? बनास नदी बिगोंद, भीलवाड़ा में। अफवाह क्षेत्र चित्तौड़, उदयपुर व भीलवाड़ा। चित्तौड़, उदयपुर व भीलवाड़ा क्या है? आयड नदी के प्रवाह क्षेत्र हैं। प्रवाह क्षेत्र या अफवाह क्षेत्र बोल सकते हैं। देखो आयड नदी निकली कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकली। संगम त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोंद, भीलवाड़ा, तो बनास में मिलेगी।
अपर क्षेत्र एक तो चित्तौड़ में, उदयपुर में और भीलवाड़ा में। उदयपुर से निकली, उदयपुर से निकल कर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़, उदयपुर से निकली, उदयपुर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़, फिर एमपी में वगैरह में प्रवेश करती है। अब देखो ये इधर क्या आ रही है, त्रिवेणी संगम देख रहे हैं, बिगोंद भीलवाड़ा, बिगोंद भीलवाड़ा। ये देखो गोगुंदा हिल्स से क्या जा रही है, उदय सागर झील में गिरी, बेडच आयड नदी क्या हुई, उदय सागर झील में गिरने के बाद बेडच नदी कहलाई। गोगुंदा हिल से निकली आयड नदी, उदय सागर झील में गिरने के बाद बेडच कहलाई। बेडच ये जा रही है विंध्याचल पर्वत से, यहाँ से कौन आ रही है, गंभीरी, तो बेडच में गंभीरी मिल गई, बेडच में गंभीरी मिल गई। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और ये गंभीरी जा रही है। कमनौर की पहाड़ी से क्या हो रहा है, बिगोंद भीलवाड़ा, बनास, ये कमनौर की पहाड़ी से तो क्या आ रही है, बनास, ये कमनौर की पहाड़ी से बनास, और इधर से क्या आ रही है, ये बेडच। यहाँ पर बिगोंद भीलवाड़ा में क्या है, त्रिवेणी संगम है, बिगोंद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम है, बिगोंद। अब देखो बिगोंद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम, तो बेडच या आयड नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेडच कहलाती है। गोगुंदा की पहाड़ी से निकली, बनास में, बिगोंद भीलवाड़ा में, चित्तौड़ सबसे पहले तो उदयपुर से, ये देखो उदयपुर से निकली, उदयपुर से बाद में भीलवाड़ा में जाएगी, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़ में जाएगी, उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़, उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़, उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ आयड का। अब देखो नोट, उदय सागर, उदयपुर की उदय सागर झील है, उदयपुर की उदय सागर, आयड नदी उदय सागर में झील गिरने से के बाद बेडच नदी कहलाती है। उदय सागर झील में जैसे ही आयड नदी गिर जाएगी तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, बेडच हो जाएगा, बेडच नदी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है, बेडच नदी व उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे, बेडच व उसकी सहायक नदी कौन है, गंभीरी। गंभीरी किसकी सहायक नदी है, बेडच की। गंभीरी किसकी है, बेडच की। और बेडच और गंभीरी नदी के, बेडच और गंभीरी नदी के किनारे कौन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग या तो बेडच नदी बोल सकते हैं, क्योंकि गंभीरी क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी गंभीरी के किनारे है। बेडच की सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी, और तो गंभीरी के किनारे कौन है, गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। गंभीरी नदी के किनारे कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेडच। बेडच नदी कौन सी है, यानी कि बेडच है बनास में गिर रही है, इसमें दाईं ओर से, दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेडच। बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेडच। बनास नदी में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेडच। बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेडच। गंभीरी नदी, गंभीरी नदी कहाँ है, सपोट्रा तहसील करौली में, सपोट्रा तहसील करौली में। संगम कहाँ है, यमुना, मैनपुरी यूपी की, मैनपुरी यूपी, यमुना। अपवा क्षेत्र करौली व भरतपुर, करौली व भरतपुर में अपवा क्षेत्र गंभीरी का है। सहायक नदी पार्वती, पार्वती सेकंड, पार्वती सेकंड। देखो गंभीरी नदी, गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ है, सपोट्रा गांव, सपोट्रा तहसील करौली की, सपोट्रा तहसील से, सपोट्रा करौली। संगम यमुना के, यमुना के, यमुना में गंभीरी नदी, यमुना में संगम होता है कहाँ, मैनपुरी यूपी। अपवा क्षेत्र करौली व भरतपुर, करौली व भरतपुर। सहायक नदी पार्वती, सहायक नदी क्या है, पार्वती। ये थी गंभीरी नदी। अन्य नदियाँ, अन्य नदियाँ, पांचना बांध, करौली का पांचना बांध है, पांचना बांध देखो 15 वर्ड में, यानी अट्टा में, यानी माची, मद्रावती, बेसावट और बरखेड़ा, ये नदियाँ आके क्या करती है, इसमें गिरती है पांचना बांध में। अट्टा, माची, मदावरी, बेसावट और बरखेड़ा। बरखेड़ा में बेसावट, मदावरी, मद्रावती, अट्टा, माची, मद्रावती, बेसावट और बरखेड़ा। नदी संबंधित महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं, नदी संबंधित महत्वपूर्ण बूंदी, बीकानेर व चूरू।
बीकानेर चूरू में कोई भी किसी भी प्रकार की नदी नहीं गुजरती है। बीकानेर व चूरू में किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है भैया। चित्तौड़, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ वाला जिला चित्तौड़ है। सबसे ज़्यादा नदी चित्तौड़ में, चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा नदी है। कोटा संभाग, कोटा संभाग क्या है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदी वाला संभाग है। जिला चित्तौड़ है, संभाग कोटा है। बीकानेर चूरू में एक भी नदी नहीं है, बीकानेर चूरू में एक भी नदी नहीं है। कोटा संभाग में क्या है? कोटा संभाग सबसे ज़्यादा नदी वाला संभाग है। कोटा संभाग सबसे ज़्यादा नदी वाला संभाग है। और चित्तौड़ क्या है? राजस्थान की सर्वाधिक नदी वाला जिला तो चित्तौड़। चित्तौड़ राजस्थान का सर्वाधिक नदी वाला जिला, और सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है? कोटा। कोटा राजस्थान का सबसे ज़्यादा नदी वाला संभाग कोटा है। कोटा राजस्थान का सबसे ज़्यादा लंबी वो नदी वाला संभाग कोटा है। अब देखो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, चंबल 1051, माही 576, बनास 512, लूनी 495। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई, चंबल की 1051, माही 576, बनास की 512, और लूनी की क्या है? 495। यानी कि सबसे बड़ी लंबी, सबसे चंबल, फिर माही, चंबल, माही, फिर बनास, और फिर लूनी, लंबाई के आधार पर। तो अपात क्षेत्र के अनुसार राजस्थान के आरोही क्रम में, अपात क्षेत्र के अनुसार आयु को घटते क्रम में बनास सबसे लंबी नदी है अपात क्षेत्र में, फिर लूनी है, फिर चंबल है, और फिर माही है। अभी यदि हम क्या कर ले, अपात क्षेत्र के बारे में चल ले। अपात क्षेत्र के अनुसार राजस्थान की आरोही क्रम, अवरोही क्रम में, यानी कि अपात क्षेत्र में राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बनास है। फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है। फिर चंबल है, चंबल राजस्थान में बहने वाली। फिर माही राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ये प्रमुख लंबाई अलग है। और राजस्थान में कितनी दूर में बहती है? राजस्थान में टोटल नदी की लंबाई में तो चंबल सबसे आगे, फिर माही है, फिर बनास है, फिर लूनी है। राजस्थान में कितनी बह रही है? राजस्थान में यदि लंबाई देखें तो सबसे लंबी नदी बनास है राजस्थान में, और फिर लूनी है, फिर चंबल है, फिर माही है। राजस्थान में अवरोही क्रम हो गया। देखो राजस्थान की वह नदी जिसे अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है वो चंबल है। राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाद क्षेत्र क्या है? अपवाद क्षेत्र यदि सबसे बड़ा है, अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है वह चंबल है। चंबल नदी का अपवाद क्षेत्र क्या है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान की वह नदी जिसका अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है वह चंबल है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन किसके हैं? उप बेसिनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 12 उप बेसिन है। लूनी के हैं, फिर बनास के हैं, फिर चंबल के हैं, फिर माही के। उप बेसिन यानी उप बेसिन है जगह जगह से मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे ज़्यादा लूनी के 12 उप बेसिन है, फिर बनास के हैं, फिर चंबल के हैं, फिर माही के हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? लंबाई में तो क्या है? CMBL, लंबाई में तो क्या है? CMBL, चंबल, माही, बनास और लूनी। CMBL तो क्या है लंबाई में? CMBL, BL यानी लंबा है, CM क्या है? लंबा है, CMBL यानी CMBL। ये तो BL तो क्या है? लंबाई होगी। BL क्या? लंबाई होगी। L यानी लंबा, लास्ट में L आ रहा है यानी लंबा, L यानी लंबा। और BL CM, इसको उल्टा कर दो, BL CM हो गया। BL CM ये क्या है? घटता क्रम। BL CM घटता क्रम हो गया। यानी कि M यानी अंदर, माइन, M यानी माइन BL CM। और फिर यदि बेसिन की बात करें, उप बेसिनों की, तो LB और CM, LB CM। LB CM क्या है? LB CM बेसिन, लूनी, बनास, चंबल और माही। LB CM क्या है? उप बेसिन वाली। राजस्थान में प्रसिद्ध लंबी नदियाँ, राजस्थान में प्रसिद्ध उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है।
उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लोनी है। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासियों की क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही है। राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान बोल दो या पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। पूर्णतः या राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान की शब्द आते ही तो चंबल आ जाएगा। और राजस्थान में शब्द आते ही अंदर की बात कर रहा है ना, तो में शब्द आते ही बनास आ जाएगा। राजस्थान में तो बनास है, राजस्थान की कौन सी है? चंबल है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास है। अब देखो प्रमुख मुख्य व सहायक नदियाँ। प्रमुख एक तो मुख्य बोल दो या सहायक नदियाँ बोल दो। प्रमुख मुख्य व सहायक नदियाँ देख लो कौन कौन सी है। मोरेन माही की है। मोरेन किसकी है? माही की। और मोरेल किसकी है? बनास की। मोरेन तो माही की है और मोरेल किसकी है? बनास की। कन्फ्यूजन नहीं होना है। मोरेन है, रेन तो माही की है और रेल किसकी है? बनास की। रेन तो माही की और रेल किसकी है? बनास की। सूकड़ी पश्चिमी बनास की है। और सूकली पश्चिमी बनास की है। और सूकड़ी किसकी है? लोनी की। ली तो किसकी है? ली तो किसकी है? पश्चिमी बनास की। और डी किसकी है? लोनी की। डी किसकी है? लोनी की। एल तो ली तो उनकी किसकी है? बनास की। और डी किसकी है? लोनी की। सूप किसी है? पश्चिमी बनास की, सूकली नदी की है। सीप यानी चंबल की है। सूप तो किसकी है? पश्चिमी बनास की। और सीप किसकी है? चंबल की। सीप नदी किसकी है? चंबल नदी की है। सीप नदी किसकी है? चंबल नदी की है। गंभीर नदी यमुना की है और गंभीरी बेडज की है। गंभीर किसकी है? यमुना की। और गंभीर किसकी है? गंभीर तो यमुना की है और गंभीरी बेडज की है। गंभीर री आता ही बेडज आ गया। और गंभीर यमुना की है। मासी बनास की है। मासी किसकी है? बनास की है। मासी बनास की है। और मानसी किसकी है? साबरमती या वाक्कल नदी की है। मानसी साबरमती या वाक्कल और मासी किसकी? बनास की। काली सिंध चंबल की और काली सील बनास की है। काली सिंध लगता ही तो बनास की आ जाएगी, वो चंबल की आ जाएगी। सिंध तो चंबल की है, काली सिंध तो चंबल की है और काली सील बनास की है। काली सील किसकी है? बनास की है। काली सील किसकी है? बनास की। रूपा रेल तो किसकी है? भरतपुर की मोती झील की है। रूपा रेल भरतपुर के मोती झील के। और रूपनगढ़ जो सांबर में गिरती है, अजमेर से आती है, रूपनगढ़ सांबर। काली सील किसकी है? काली सील बनास की है। काली सील के नाम से बनास की है और काली सिंध के नाम से चंबल की। काली सिंध चंबल और काली सील बनास। अब देखो पार्वती तो चंबल की है और पार्वती किसकी है? गंभीरी की। पार्वती तो किसकी है? गंभीरी की। और पार्वती किसकी है? चंबल की है। पार्वती चंबल की है और पार्वती गंभीरी की है। गंभीरी की पार्वती है और पार्वती किसकी है? पार्वती चंबल की है और पार्वती गंभीरी की है। कांतली किसकी है? तोरावटी की कांतली। और कांकणी किसकी है? जैसलमेर की मशहूर नदी कांकणी नदी। कांतली तो तोरावटी वाली है। कांतली तोरावटी की है और कांकणी मशहूर नदी जैसलमेर की। सागी लोनी की है और साबी अंतःप्रवाह की नदी है। साबी खुद अंतःप्रवाह की है और सागी किसकी है? लोनी की है। सागी लोनी की। बनास बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी बनास अरब सागरी है। बनास बंगाल की खाड़ी की नदी है और पश्चिमी बनास अरब सागर की नदी है। बांडी पाली वाली बांडी है कि वो लोनी की है और बांडी जो आना सागर झील में गिरती है वो बनास की है। पाली की हेमावास नदी है कि हेमावास बांडी, हेमावास लोनी नदी है और बांडी दूसरी है वो जयपुर, वो अजमेर के आना सागर वहाँ।
सबसे ज़्यादा होता है खारी में, क्योंकि खारी कितनी है, 3 नदी है। खारी एक तो होती है शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से निकलती है ना, शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से, शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से निकलने वाली खारी तो किसकी है, लूनी नदी जो अरब सागरीय नदी है, लूनी नदी जो अरब सागरीय नदी है। खारी शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही, सिरोही से निकलेगी, लूनी में मिलेगी, अरब सागर में जाएगी शेरगढ़ वाली तो। दूसरी खारी कौन है, नागौर वाली। नागौर की खारी नदी है वो सांबर झील अंत प्रवाह की नदी है, अंत प्रवाह की नदी है दूसरी खारी। जो नागौर वाली खारी नदी है वो अंत प्रवाह की नदी है। नागौर की खारी नदी क्या है, अंत प्रवाह की। और तीसरी खारी जो बिजरोल पहाड़ी राजसमंद से निकलती है वो बनास, बनास की है। यानी कि ये खारी नदी है, खारी शब्द, खारी नदी है अरब सागर की भी है, अंत प्रवाह की भी है और बंगाल की खाड़ी भी है। अरब सागर की तो कब हो जाती है, जब शेरगढ़ की पहाड़ी सिरोही की है ना, शेरगढ़ की सिरोही, उसकी तो लोनी नदी है ना, लोनी नदी की सहायक नदी खारी है। दूसरी खारी नदी है नागौर सांबर झील वाली, अंत प्रवाह की है। और तीसरी खारी नदी है बिजरोल की पहाड़ी राजसमंद, बिजरोल की पहाड़ी राजसमंद जो किसकी है, बंगाल की खाड़ी की है, बंगाल की खाड़ी की है।